अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नूरुम मिन नूरिल्लाह। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जिंदगियां बीत गई, कलम टूट गए। ये जिंदगियां बीत गई, कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। रब्बुल आलमीन आपके घर और मेरे घर को खुशियों का गहवारा बनाए। आपको और मुझे नेक और सालेह औलाद से नवाजे, हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बनाए। रब्बुल आलमीन मेरे और आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए और हम सब का खात्मा बिल खैर करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इससे पहले के चैप्टर में हमने जंगे बदर के बारे में जाना और आज के बारे में हम जंगे उहद के बारे में जानेंगे। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। हिजरत का दूसरा साल 3 हिजरी, जंगे उहद। इस साल का सबसे बड़ा वाकया जंगे उहद है। उहद एक पहाड़ का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 मील दूर है। चूंकि हक व बातिल का ये अजीम मार्का इसी पहाड़ के दामन में दरपेश हुआ, इसलिए जंगे उहद के नाम से मशहूर है और कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों में बार बार इसका तज़किरा खुदावंद आलम ने फरमाया है। जंगे उहद का सबब ये तो आप पहले ही सुन चुके हैं कि जंगे बदर में 70 कुफार कत्ल और 70 गिरफ्तार हुए थे और जो कत्ल हुए इनमें से अक्सर कुफार कुरैश के बड़े सरदार थे। इस बिना पर मक्का का एक एक घर मातम कदा बना हुआ था और कुरैश का बच्चा बच्चा जोशे इंतकाम में आतिश व गैस व गजब का तनव्वुर बनकर मुसलमानों से लड़ने के लिए बेकरार था। अरब खुसूसन कुरैश का ये दर्रा इम्तियाज था कि वो अपने एक एक मकतूल के खून का बदला लेने के को इतना बड़ा कर समझते थे जिसको अदा किए बगैर गोया इनकी हस्ती कायम नहीं रह सकती थी। चुनाचा जंगे बदर के मकतूलों के मातम से जब कुरैशियों को फुर्सत मिली तो उन्होंने ये अज़म कर लिया कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो मुसलमानों से अपने मकतूलों के खून का बदला लेना चाहिए। चुनाचा अबू जहल का बेटा अकरमा और उम्मिया का लड़का सफवान और दूसरे कुफारे कुरैश जिनके बाप भाई बेटे जंगे बदर में कत्ल हो चुके थे, सब के सब अबू सुफियान के पास गए और कहा कि मुसलमानों ने हमारी कौम के तमाम सरदारों को कत्ल कर डाला है, इसका बदला लेना हमारा कौमी फरीजा है। लिहाजा हमारी ख्वाहिश है कि कुरैश के मुश्तरका तिजारत में इस साल जितना नफा हुआ है वो सब कौम की जंगी फंड में जमा हो जाना चाहिए और इस रकम से बेहतरीन हथियार खरीद कर अपनी लश्करी ताकत बहुत जल्द मजबूत कर लेनी चाहिए और फिर मुस्तहिक होकर एक अजीम फौज लेकर मदीना पर चढ़ाई करके बानी इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया से नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। अबू सुफियान ने खुशी खुशी कुरैश की इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया, लेकिन कुरैश को जंगे बदर से यह तजुर्बा हो चुका था कि मुसलमानों से लड़ना कोई आसान काम नहीं है। आंधी और तूफानों का मुकाबला, समंदर की मौजों से टकराना, पहाड़ों से टक्कर लेना बहुत आसान है, मगर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों से जंग करना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसलिए उन्होंने अपनी जंगी ताकत में बहुत इजाफा करना नहायत जरूरी ख्याल किया। चुनाचा इन लोगों ने हथियारों की तैयारी और सामान्य जंग की खरीदारी में पानी की तरह रुपया बहाने के साथ साथ पूरे अरब में जंग का जोश और लड़ाई का बुखार फैलाने के लिए बड़े बड़े शायरों को मुंतखब किया जो अपनी आतिश बयानी से तमाम कबाइले अरब में जोश इंतकाम की आग लगा दें। उमरो नजमी और मुसाफा ये दोनों अपनी शायरी में ताक और आतिश बयानी में शोहरा अफाक थे। इन दोनों ने बाकायदा दौरा करके तमाम कबाइले अरब में ऐसा जोश और इश्तियाल पैदा कर दिया कि बच्चा बच्चा खून का बदला का नारा लगाते हुए मरने और मारने पर तैयार हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक बड़ी फौज तैयार हो गई। मर्दों के साथ साथ बड़े बड़े मौजिज और मालदार घरानों की औरतें भी जोश इंतकाम से लबरेज होकर फौज में शामिल हो गईं। जिनके बाप भाई बेटे शोहर जंगे बदर में कत्ल हुए थे, इन औरतों ने कसम खा ली थी कि हम अपने रिश्तेदारों के कातलों का खून पी कर ही दम लेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनके बाप अकबर जाबिर बिन मुअत्तम को
का चचा को जंग बदर में कत्ल किया था। इस बिना पर हिंद ने वहशी को जो जबीर बिन मुअत्तम का गुलाम था हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कत्ल के लिए वादा किया और ये वादा किया कि अगर इसने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कत्ल कर दिया तो वो इसका गुजारी के सिला में आजाद कर दिया जाएगा। मदीना पर चढ़ाई। अलगर्ज बेपनाह जोश व खरोश और इंतहाई तैयारी के साथ लश्कर कुफ्फार मक्का से रवाना हुआ और अबू सुफियान इस लश्कर जरार का सिपा सलार बना। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा जो खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुके थे और मक्का में रहते थे, उन्होंने खत लिखकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफारे कुरैश के लश्कर कशी से मतला कर दिया। जब आपको ये खौफनाक खबर मिली तो आपने 5 शवाल 3 हिजरी को हजरत अदी बिन फजाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों लड़कों हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत मुनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जासूस बनाकर कुफारे कुरैश के लश्कर की खबर लाने के लिए रवाना फरमाया। चुनाचा इन दोनों ने आकर ये परेशान कुन खबर सुनी कि अबू सुफियान का लश्कर मदीना के बिल्कुल करीब आ गया है और इनके घोड़े मदीना की चरागाह अरीज की तमाम घास चर गए। मुसलमानों की तैयारी और जोश। ये खबर सुनकर 14 शवाल 3 हिजरी जुमे की रात में हजरत साद बिन मुआज व हजरत असैद बिन हसीरा व हजरत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हथियार लेकर चंद अंसारियों के साथ रात भर काशाना नबूवत का पहरा देते रहे और शहर मदिया के अहम नाकों पर भी इंसार का पहरा बिठा दिया गया। सुबह को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार मुहाजिरीन को जमा फरमाया और उनसे मशवरा तलब फरमाया कि शहर के अंदर रहकर दुश्मनों की फौज का मुकाबला किया जाए या शहर के से बाहर निकलकर मैदान में ये जंग लड़ी जाए। मुहाजिरीन ने आम तौर पर और इंसान में से बड़े बूढ़ों ने ये राय दी कि औरतों और बच्चों को किलों में महफूज कर दिया जाए या शहर के अंदर रहकर दुश्मनों का मुकाबला किया जाए। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन अबी भी इस मजलिस में मौजूद था। इसने भी यही कहा कि शहर में पनाहगीर होकर कुफारे कुरैश के हमलों के मुदाफत की जाए, मगर चंद कमसीन नौजवान जो जंग बदर में शरीक नहीं हुए थे और जोश जहाद में आपस से बाहर हो रहे थे, वो इस राय पर अड़ गए कि मैदान में निकलकर इन दुश्मनाने इस्लाम से फैसला कुन जंग लड़ी जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ने सबकी राय सुन ली, फिर मकान में जाकर हथियार जेबतन फरमाया और बाहर तशरीफ लाए। अब तमाम लोग इस बात पर मुत्फिक हो गए कि शहर के अंदर रहकर कुफारे कुरैश के हमलों को रोका जाए, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम दो जहां ने फरमाया कि पैगंबर के लिए ज़ेबा नहीं है कि हथियार पहन कर उतार दे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसके और इसके दुश्मनों के दरमियान फैसला फरमा दे। अब तुम लोग खुदा का नाम लेकर मैदान में निकल पड़ो। अगर तुम लोग सब्र के साथ मैदान जंग में डटे रहोगे तो जरूर तुम्हारी फतह होगी। बाहवाला मदारे जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 114। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार के कबीला औस का झंडा हजरत असीद बिन हफीर रजी अल्लाह ताला अन्हा को और कबीला खजरज का झंडा हजरत हबाब बिन मंजिर रजी अल्लाह ताला अन्हा को और मुहाजिरीन का झंडा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को दिया और 1000 की फौज लेकर मदीना से बाहर निकले। हजरत ने यहूद की इमदाद को ठुकरा दिया। शहर से निकलते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक फौज चली आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये लोग कौन है? लोगों ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, ये रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अब्बी के हलीफ यहूदियों का लश्कर है जो आपकी इमदाद के लिए आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन लोगों से कह दो वापस लौट जाएं, हम मुशरिकों के मुकाबला में मुशरिकों की मदद नहीं लेंगे। बाहवाला मदारे जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 114। चुनाचा यहूदियों का ये लश्कर वापस चला गया। फिर अब्दुल्ला बिन अब्बी मुनाफिकों का सरदार भी जो 300 आदमियों को लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आया था, ये कहकर वापस चला गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा मशवरा कबूल नहीं किया और मेरी राय के खिलाफ मैदान में निकल पड़े, लिहाजा मैं इनका साथ नहीं दूंगा। बाहवाला मदारे जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 115। अब्दुल्ला बिन अब्बी के बाद सुनकर कबीला खजरज में से बनु सलमा की और कबीला औस में से बनु हारसा के लोगों ने भी वापस लौट जाने का इरादा कर लिया, मगर अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में अचानक मोहब्बत इस्लाम का ऐसा जज्बा पैदा फरमाया कि इन लोगों के कदम
जम गए। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन लोगों का तस्करा फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि तर्जुमा, जब तक कि मैं दो ग्रोहों का इरादा हुआ कि नामर्दी कर जाए और अल्लाह इनको संभालने वाला है और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। अल इमरान। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में कुल 700 सहाबा रह गए, जिनमें कुल 100 जरापोश थे और कुफार की फौज में 3000 अफराद का लश्कर था, जिनमें से 700 जरापोश जवान, 200 घोड़े, 3000 ऊंट और 15 औरतें थी। शहर से बाहर निकलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज का मुआयना फरमाया और जो लोग कम उम्र थे इनको वापस लौटा दिया कि जंग के हौलनाक मौकों पर बच्चों का क्या काम। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियो में आप बच्चों का जोश जहाद और उसके बारे में जानेंगे। मेरे साथ इसी तरह बने रहे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।